इन दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर होमगार्ड के आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कृषि मुख्य व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। वहीं पर पूछा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है पारद को कहा जाता है, यानी कि पारद को द्रव धातु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग किसके समय कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग किसके समय कहा जाता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है। तो बताना है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन कि ग्रेफाइट किसका रूप है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कि ग्रेफाइट किसका रूप है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन का रूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कार्बन। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा फीमर होती है, यानी कि फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संगम किस स्थान पर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना किस स्थान पर है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्रयागराज। आपका अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासक दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि किस वंश के शासक दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। चार में से जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के शासक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है किसके द्वारा होता है लोकसभा का गठन। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकसभा का जो गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का मूल घटक क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना मूल घटक क्या है। जो प्रोटीन का मूल घटक है एमिनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एमिनो अम्ल। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि पहला उपग्रह भारत का कौन सा है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। काफी आसान क्वेश्चन है। जो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2O। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल फेमिन किस वर्ष हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि बंगाल फेमिन किस वर्ष हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1943 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1943 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर कौन निर्धारित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है जो बैंक दर निर्धारित करता है वो आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आरबीआई। आपका अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी सेना की स्थापना सबसे पहले किसने की। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है जो अस्थायी सेना की सबसे पहले स्थापना किए थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। अस्थायी सेना की
पहली स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस खेल से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जो नेहरू ट्रॉफी है जो फुटबॉल से आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि नेहरू ट्रॉफी इसी खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे बड़ा सागर कौन सा है विश्व में। जो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भूमध्य सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पृथ्वी का आकार कैसा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चपटा गोलाकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा क्षय के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना मुद्रा क्षय के लेखक कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशाखादत्त थे। ऑप्शन नंबर आपका जो बी सही हो जाएगा, विशाखादत्त मुद्रा क्षय का लेखक थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि खून का लाल रंग किससे आता है? तो बताना है खून का लाल रंग किससे आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो खून का लाल रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन से आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। खून का लाल रक्त, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पृथ्वी का सतह का कितना भाग जल है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 71% पृथ्वी का कुल जल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता किस आधारित पर मिलता है? तो बताना है कि भारत की नागरिकता किस आधार पर मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जन्म, वंश और पंजीकरण तीनों के आधार पर मिलता है। तो ध्यान रखना आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार है आर्टिकल में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको पीपीटी में छूट गया तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, तो आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला राज्य जहां पंचायत राज लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का पहला राज्य जहां पंचायत राज्य लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान, जहां पर पहला पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ था। ध्यान रखना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दांतों में पाई जाने वाली कठोर परत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि दांतों में पाई जाने वाली कठोर परत है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनामेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इनामेल। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिक्के बनाने का अधिकार किसके पास है? तो बताना है सिक्के बनाने का अधिकार किसके पास है। जो आपका सिक्के बनाता है वो बनाते हैं आपका वित्त मंत्रालय बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सिक्के वित्त मंत्रालय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आरबीआई नहीं बनाती, आरबीआई केवल नोट बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन की डीएनए की संरचना
किसने बताई? तो बताना है कि डीएनए की संरचना किसने बताई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने बताई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? तो बताना है किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोटोदक शब्द संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है गोटोदक शब्द संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा वो जो पशुपालन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कौन सी परत पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पृथ्वी की सतह पर कौन सी परत पाई जाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्रस्ट। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2014 में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु पानी में तैरती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो धातु पानी में तैरती है वो लिथियम है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, लिथियम। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने कराया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सती प्रथा का अंत किसने कराया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजा राम मोहन ने कराया था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत कराया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है। 4 में से जो आपका सही आंसर है बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आय पर निर्धारित है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आय। आपका अगला क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सासाराम में है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सासाराम। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिब्बत से निकलती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तिब्बत। आपका अगला क्वेश्चन कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की क्यों है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे हल्की क्यों है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उसका घनत्व तो कम होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का घनत्व तो कम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस सविनय अज्ञा आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि प्रवर्तक कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जलधारा भारत और श्रीलंका को अलग करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कौन सा जलधारा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो अगर आप होमगार्ड की अब तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब कर लो तो आपके यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इसी के साथ धन्यवाद।